हाय। आपने सवाल पूछा है कि आपकी बचे हुए लाइफ है वो कैसा रहेगा, बच्चों के साथ कैसा रहेगा। ठीक है। बर्थ प्लेस पे प्रॉपर्टी लेने का नाम मन है पूरा। ड्रीम होगा ड्रीम। अच्छा, ठीक है, देखते हैं, सब देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपने पूछा है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए दो हाउस हमें देखना होता है। एक तो है पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, और फिफ्थ हाउस। फर्स्ट हाउस जो जो है ना, वो आप खुद हो, आपका बॉडी है, आपका इम्यून सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म है, वो सारे चीज़ को दिखाता है। और ये जो मालिक है वो है मंगल। तो इससे तो पता चलता है आपका जो हेल्थ है वो मंगल का तरह होगा। ठीक है। मंगल का तरह होगा मतलब आपका हाइट होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा फिग बॉडी, मतलब आपका थोड़ा बहुत हेल्दी होगा। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे फिफ्थ हाउस को इसलिए देखा जाता है, फिफ्थ हाउस जो है ना वो सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है। नेगेट मतलब सिक्स्थ हाउस को कैंसिल आउट करता है। अभी सिक्स्थ हाउस को कैंसिल आउट करने का रिलेशन हेल्थ के साथ कैसे बनता है। अभी सिक्स्थ हाउस जो है ना वो बीमारी देते हैं, तरह तरह की बीमारी हमें सिक्स्थ हाउस से आता है। अगर फिफ्थ हाउस सही रहेगा ना तो आपको बीमारी जल्द से होगा नहीं। ठीक है। और इस घर का जो मालिक है वो सूर्य है। तो आपके लिए सूर्य जो है ना, सन जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और अपने 10th हाउस में बैठा हुआ है। और हाउस के लिए हम लोग कन्फर्मेशन केपी चार्ट में लेंगे। ये जो मैं यहाँ पे देखे रखा हूँ ये केपी चार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे केपी चार्ट में जो सूर्य बैठा हुआ है 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो ये अच्छी बात है, सूर्य को 10th हाउस में दिशा बल मिलते हैं। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है। वो जगह, साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट।
ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, तो आप अपने सूर्य को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा। लेकिन यहाँ पे वो बैठा है, शनि के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, शनि जो है सूर्य का दुश्मन है, और शनि जो है वो आपका 10th हाउस एंड 11th हाउस का मालिक है, जो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो 12th हाउस में बैठा हुआ है तो आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए ना, वो कोई फॉरेन रिलेटेड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके वो बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा आपके लिए। और ये हाँ बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करोगे, क्योंकि 10th हाउस का मालिक आपका शनि है, शनि कर्म कारक है, वो भी राहु का तरफ राहु के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए वीनस राहु शनि का युति है, ये बहुत अच्छा युति है, बहुत ही अच्छा युति है। शनि है ना, वो कर्म कारक है, आपका काम है, आप कुछ भी काम करो वीनस साथ में है तो पैसा दे देगा ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, राहु बैठा हुआ है, और बाकी सब जितना भी है ना वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। राहु क्या है? फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स, डिफरेंट कल्चर, ये सब को दिखाता है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस भी फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। तो आपको जो भी फायदा होगा ना अपने कामों से, अपने कर्मों से, तो आपको ना अपने अपने जो लोकेलिटी है उनसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको अगर लाइफ में प्रॉफिट गेन करना है, बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉफिट गेन करना है, तो आप ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो अदर कल्चर से हो, बाहर का हो, अदर स्टेट से हो, ऐसे काम कीजिए। और शनि और राहु जब होता है ना, तो ऐसे लोगों को अपना काम जो है ना वो हमेशा बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। एक राहु क्या है? राहु इज फोकस। आप एक काम को ले पकड़िए और उस काम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दीजिए। और इसमें आप, क्योंकि देखिए 3rd हाउस का मालिक आपका कौन है? मर्क्यूरी आपका कौन सा हाउस में बैठा हुआ है? आप यहाँ पे लगन चार्ट में बोलोगे 10th हाउस, लेकिन हाउस कन्फर्मेशन के लिए हम लोग सब समय हमेशा केपी चार्ट देखेंगे। तो केपी चार्ट में आप देखो, ठीक है, केपी चार्ट में आप देखो
ठीक है। मर्क्यूरी जो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इज ऑनलाइन एक्टिविटी, थर्ड हाउस योर मार्केटिंग, तो वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आप अगर अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करना चाहते हो तो अपने प्रोफेशन को जितना मार्केटिंग करोगे, लेकिन किस तरह मार्केटिंग करना है, क्योंकि हर तरह का मार्केटिंग आपको सूट नहीं करेगा। जैसे कि आपके कर्म कारक के साथ राहु बैठा हुआ है और आपका जो मार्केटिंग का हाउस है, जो थर्ड हाउस है, वो 10th हाउस में बैठा है। और थर्ड हाउस क्या है? इंटरनेट रिलेटेड वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है। थर्ड हाउस क्या है? ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मार्केटिंग, इंटरनेट रिलेटेड वर्क। राहु क्या है? राहु उस सब चीज़ों को गवर्न करता है जो ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजी को राहु गवर्न करते हैं आज के ज़माने में। तो आपको अपना काम जो भी कुछ करना है ना, उसको आप ऑनलाइन लेके आइए और ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और आपके कुंडली के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए शनि जो है ना, वो आपके केंद्र का मालिक है और साथ में एक त्रिक हाउस का मालिक है, ठीक है। 11th हाउस इज त्रिक हाउस और 10th हाउस इज केंद्र है। एक इंपॉर्टेंट हाउस लिया है और एक तिक्थ हाउस लिया है, खराब हाउस लिया है, लेकिन बैठा है 12th हाउस में। तो ये शनि आपको प्रोफेशन में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट देते रहेंगे। आप देखेंगे अपने जो प्रोफेशन है ना, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट होते रहेंगे, एक फ्री फ्लो में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी काम करना है आप ऐसा काम कीजिए जो फॉरेन रिलेटेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या तो आप हॉस्पिटल का काम कर सकते हो, हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी चीज़ों में डील कर सकते हो, ठीक है। ये सारे काम करना, या तो आप जैसे मान लीजिए डोनेशन का कुछ डोनेशन करते रहो, या तो कुछ ऐसा काम करो जो 12th हाउस रिलेटेड हो और राहु यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो राहु जो है ना, वो इंटरनेट ऑनलाइन दिखाता है, थर्ड हाउस का मालिक भी 10th हाउस है। तो आप ना इस चीज़ को अपने एक एक प्रोडक्ट को पकड़ लो और उस प्रोडक्ट को पूरा बढ़ाने के बारे में सोचो, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ऐसे भी देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका 6th हाउस का जो मालिक है, वो 6th हाउस का मालिक देखिए 10th हाउस में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी, ठीक है। 6th हाउस में बैठा हुआ है। और 7th हाउस का जो मालिक है ना, वो जाके बैठा है आपके 12th हाउस में। कौन है? वो है वीनस। तो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस करोगे, जैसे कि आपके कर्म हाउस का मालिक 10th हाउस, वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अगर बिजनेस करोगे, वो भी अपने ही बर्थ प्लेस में, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेलिंग, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग करोगे तो लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्यों प्रोडक्ट सेलिंग? क्योंकि 7th हाउस इज इंडिविजुअल बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग को दिखाता है। तो आप देखेंगे, आप 10 माल बेचेंगे, उसमें से 5 माल खराबी निकलेंगे या तो कंप्लेन आ जाएंगे आपके पास। तो अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना है, कुछ भी सेलिंग करना है ना, आप फॉरेन सेटलमेंट कीजिए। फॉरेन सेटलमेंट मतलब अदर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है। और जिसके कारण ना आपको बहुत भागा दौड़ी करना पड़ रहा हो, ठीक है, क्योंकि शनि जो है ना आपके लिए इस कुंडली में थोड़ा मारक का जैसा काम कर रहा है। इसलिए ब्लैक कलर का ड्रेस आप नहीं पहनेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा। ब्लैक कलर को थोड़ा परहेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक चीज़ क्या है ध्यान में रखना है, देखिए, क्योंकि 12th हाउस दे के रखा है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, ठीक है, ये सारा काम करो तो ठीक है, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम देगा आपके बिजनेस में। लेकिन देखिए 6th हाउस क्या है? सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडिंग है। उसका मालिक जाके देखिए 10th हाउस में बैठा है, कौन? मर्क्यूरी। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करोगे, ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा लॉस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो अपने कामों पे। ऐसा तो देखा जाए आपके लिए जॉब बहुत सही है, जॉब करना। लेकिन अगर आप जॉब नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट में कर रहे हो, तो अगर चाहते हो कि उस चीज़ में और ग्रोथ हो और मतलब आगे बढ़ो और उसमें कुछ अलग मुकाम तक ले जाना चाहते हो, तो आप एक काम करो, आप अपने कामों पे कोई भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें ऐड कर दो। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस ऐड कर दो। कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट को रिलेटेड कुछ सर्विस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें ऐड कर दो अपने काम पर। देखना आपका ना जो सर्विस होगा ना, वो ज़्यादा आपको पैसा दे देगा, ठीक है। फिर आपने पूछा है कि बच्चों के साथ सही रहेगा नहीं। देखिए, बच्चों के साथ आपका थोड़ा बहुत जो है ना, वो ऐसा तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन आपको ना थोड़ा मतलब थोड़ा उन लोगों का बात सुनना पड़ेगा। आप ना यहाँ पे ईगो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्चे का जो हाउस है ना, वो है 5th हाउस, सूर्य है।
वो खुद सूर्य है, सन ईगो का कारक है। 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है अपने शत्रु के राशि में। तो यहाँ पे ना अपने बच्चों के साथ अगर आप ना कुछ ऐसा ईगो दिखाओगे, अगर सोचोगे मैं ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे होना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा, तो आगे जाके आप लोगों के आपके बच्चों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बस प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, नहीं भी हो सकता है। आप अगर उन लोगों के साथ ना मिला के रखोगे अपने आप को, ठीक है, उनका भी सुनोगे, आप उनका बातों को आप सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह सब चल रहे हो ना, तो आपके लिए सही होगा। क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है। शनि क्या है, शनि इज एम्प्लॉय, कर्मचारी है, ठीक है, गरीब है। तो एक राजा जो है ना वो कभी भी गरीब के जगह पे जाके रह नहीं सकता है, उसको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो उस जगह में अगर आप सर उठाने की कोशिश करोगे, तो आप सोचो, हो सकते हैं एक राजा है, लेकिन वो एक ऐसे गरीबों के बस्ती में जाके अपने मनमानी कर रहा है, तो वो जो बस्ती है, जो गरीबों का बस्ती है, उसको मानेगा? उस राजा को इम्पोर्टेंस देगा, प्यार देगा? कभी नहीं देगा। तो यही होता है जब सूर्य शनि के हाउस में जाता है। तो उस समय सूर्य जो है ना, सन जो है ना, उसको थोड़ा अपना जो ईगो है, क्योंकि किंग राजा है, सन एक राजा है, ईगो है, एक ऑथोरिटेटिव नेचर है, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा न्यूट्रल करके रखना है, या तो थोड़ा डाउन करके रखना है। तो इस तरह से अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो आपके बच्चों के साथ सही रहेगा। और उसके बाद आपने पूछा है कि आगे का, जो अभी आपका 55 ईयर्स हो गया है, आगे का अगर कैसा चलेगा। देखिए, आगे का कैसा चलेगा वो दशा बोलेगा आपका, ठीक है, वो आपका दशा कहेगा कि आपका कैसा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी से आपका पूरा जो आपका एज रहेगा, बाकी का एज सब पूरा अच्छा जाएगा या पूरा खराब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो दशा डिपेंड करेगा। इसलिए दशा के हिसाब से आगे चलते रहेंगे, तब चलते रहेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अभी आपका जो महादशा चल रहा है वो केतु का चल रहा है, 2025 मार्च तक है, ज़्यादा दिन नहीं है। और अंतर्दशा भी जो चल रहा है वो मर्क्यूरी का चल रहा है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा है, आप देखो, मर्क्यूरी जो है वो बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक फ्लक्चुएट है, मूवमेंट है। तो इस समय जो है ना, अभी जो आपका है ना, वो आप एक जगह पे ना कुछ कारण की वजह से ना आपको बहुत मूवमेंट करना पड़ रहा होगा, आपको इधर से उधर जाना पड़ रहा होगा, आपको एक जगह पे सेटल नहीं होने दे रहा होगा। और ऐसा अगर है तो सही है, आप घूमते रहो। और आपका ना भी खर्चा भी बहुत हो रहा है, ठीक है, बीमारी के कारण या अपने घर के कारण, घर के वजह के कारण, अपने बच्चों के कारण कुछ ना कुछ खर्चा बहुत हो रहा है। और ये जो खर्चा हो रहा है ना, थोड़ा बहुत करते रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मून जो है ना, चंद्रमा जो है ना, वो 3rd हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 5th हाउस दे रहा है, 6th हाउस दे रहा है, 9th हाउस दे रहा है, और 12th हाउस दे रहा है। तो ये 6th और 12th का जो रिलेशन होता है ना, ये बीमारी का कारक बनता है। तो कुछ ना कुछ मेडिसिन के कारण, आपका नहीं था, कोई घर के किसी सदस्य के कारण, ठीक है, और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के कारण, आपको ट्रैवलिंग भी बहुत हो रहा होगा अभी। तो ये जो अभी जो टाइम है ना, वो थोड़ा आपके लिए फ्लक्चुएटेड है, नो डाउट। उसके बाद देखिए, आपका जो दशा खत्म होगा ना केतु का, वो खत्म होगा 2025 मार्च को, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 5 महीना है। तो 5 महीना जो है ना, वो थोड़ा बहुत आपको इशू करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत आपको मतलब फ्लक्चुएशन, थोड़ा मूवमेंट, ये सब आपके लाइफ में थोड़ा हलचल बनाए रखेगा। इसलिए मैं कहूँगा अभी एक काम कीजिए, चंद्रमा चल रहा है ना, चंद्रमा मतलब मर्क्यूरी जो है ना, वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। और चंद्रमा जो है 12th हाउस को भी देखे रहेगा। 12th हाउस बहुत ही एक निगेटिव हाउस है, दुष्टाना हाउस है, जो खर्चे को दिखाता है। तो आप एक काम कीजिए, मून है, 12th हाउस खर्चा है, तो मून का डोनेशन कर दीजिए आप इस समय चंद्रमा का कुछ चीज़ मंदिर में दे के आइए। चंद्रमा का चीज़ क्या होता है, चावल होता है, राइस, ठीक है, मिल्क, ये सब दे के आइए। तो ये जो आपका खर्चा है ना आपका, या तो आपका जो अभी जो मूवमेंट जो फ्लक्चुएट चल रहा है ना, वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 5 मार्च 2025 को आपका वीनस का महादशा स्टार्ट हो जाएगा। और वीनस जो है ना आपकी कुंडली में, वो 2nd हाउस और 7th हाउस का मालिक है। 2nd हाउस जो है ना, वो एक मारक हाउस है, और 7th हाउस जो है ना, वो भी एक मारक हाउस है, ठीक है। अभी देखिए, मारक मारक, जब कोई एक प्लेनेट 2 मारक हाउस का मालिक बनता है, ठीक है, 2 मारक हाउस का मालिक एक ही बनता है, तो वो आपके लिए मारक का जैसा काम नहीं करते हैं। तो वीनस जो है वो आपके लिए मारक नहीं है, और वीनस जो है ना वो उच्च होके बैठे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है। तो वीनस आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस कुंडली में। लेकिन शर्त यही है, वीनस जो है वो शनि के साथ और राहु के साथ बैठा हुआ है। आप ना शौक के कारण बहुत खर्चा करते हो, ठीक है, अपने शौक के कारण बहुत खर्चा करते हो। इसको थोड़ा आप देखिए, थोड़ा
मतलब इसे क्या कहते हैं, थोड़ा चेक दीजिए इसको आप, ठीक है। खर्चे आप खर्चे करते हो, लेकिन हाँ आपके पास बहुत ही मतलब एक सुख है आपके अंदर, आपके पास एक लग्जरी रहेगा, आपके पास प्रॉपर्टी रहेगा। लेकिन देखिए क्या होगा, अभी जो है वो वीनस का महादशा स्टार्ट होगा, और वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 12th हाउस को सिग्निफाई करेगा नो डाउट। देखिए वीनस है सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस दे रहा है। बाकी सब तो सही दे रहा है, लेकिन कोई भी प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस और 12th हाउस एक साथ दे देना, सेकेंड हाउस क्या है पैसा, 12th हाउस क्या है खर्चा, तो इस समय आपका खर्चा बढ़ेगा, और जितना खर्चा करेंगे ना आपके पास उतना पैसा आएगा, ठीक है। इसलिए आप इस समय अगर खर्चा करना चाहते हो ना, खर्चा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जितना खर्चा करेंगे उतना पैसा आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आएगा। वीनस जो है ना वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि आपकी कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, थर्ड हाउस दे रहा है, 6th हाउस दे रहा है, 10th हाउस दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है, 12th हाउस दे रहा है। देखिए फिर से 6th और 12th का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा, आपको थोड़ा हेल्थ का इशू होगा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू होगा, और आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन के कारण पाँव का दुखना, पाँव में मतलब पाँव में या बॉडी में थोड़ा पेन होना, ठीक है, ये सब होंगे, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, कुछ पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा होगा आपके साथ, कुछ पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बहुत सारे टेस्ट करवा लोगे लेकिन पकड़ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको बॉडीली ये अनकम्फर्ट करके रखेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रेमेडी दे रहा हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से रेमेडी दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे वीनस है, उसका स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 5 मार्च 2025 को स्टार्ट होगा। उससे पहले चंद्रमा था, मैंने बोला चंद्रमा का थोड़ा डोनेट करवा दीजिए, दूध चावल ये सब चीज़ आप मंदिरों में दे दीजिए, तो उसके बाद तो ये करवा देंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना वीनस का स्टार्ट होगा ना, और वीनस शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ना, शनि क्या है, शनि गरीब लोगों को दिखाता है, शनि जो है ना लेबर को दिखाता है, लेबर कास्ट, लेबर क्लास जो पीपल होता है, जो करिए लोग होते हैं, जो उसको कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं ऐसे लोग, या तो जो हैंडीकैप लोग होते हैं, लंगड़े लूले, ऐसे व्यक्ति को ना आप कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहिए, ठीक है। ब्लैक कलर गलती से भी मत पहनिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए थोड़ा चैरिटी कीजिए, उन लोगों के लिए जो विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा चैरिटी कीजिए। आप अपने लाइफ पे चैरिटी को इंक्लूड कर दीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको करना है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ इशू होते रहेंगे। और अभी देखिए आपका 10th हाउस का जो सबलॉट है वो कौन है, जुपिटर। जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है, जुपिटर मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी 10th हाउस का सबलॉट क्यों लिया है, 10th हाउस क्या है, कर्म है, प्रोफेशन है। अभी प्रोफेशन का मालिक कौन है, प्रोफेशन का जो सबलॉट है जुपिटर, जुपिटर मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मून आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको जो काम करना है वो थर्ड हाउस रिलेटेड करना है, और थर्ड हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस क्या है, देखिए आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी लेना अपने अपने मतलब होम टाउन में। मुझे थोड़ा इसका चांस कम लग रहा है होम टाउन में आप ज़मीन ले पाएंगे, आप अपने होम टाउन से दूर ही कहीं लेंगे, ठीक है, और उसका चांस बनेगा, कुछ कुछ ही दिन में बन जाएगा, ठीक है, और उसका रास्ता भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके होम टाउन में नहीं बनेगा, होम टाउन से थोड़ा बाहर बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए ना, उसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये थर्ड हाउस है, राहु आ गया, ठीक है, राहु आ गया, और राहु इंटरनेट रिलेटेड को दिखाता है, फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है, और 12th हाउस है, 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस जो है वो फॉरेन चेंज, फॉरेन प्लेस को दिखाता है। तो अगर आप फॉरेन कहीं जा नहीं पा रहे हो, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी अगर जुपिटर अगर मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और वो 10th हाउस का मालिक है, वो अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस क्या है, कमीशन बिजनेस, ब्रोकरेज। फोर्थ हाउस क्या है, रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट बन जाइए, ठीक है, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट बन जाइए। और इस फील्ड में, रियल एस्टेट फील्ड में जितना भी मार्केटिंग करना है उसको इंटरनेट में लेकर आइए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। यूट्यूब से यूट्यूब में वीडियो डालिए, कहीं पे डालिए, मतलब आप इंटरनेट का सहारा लीजिए।
और अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो कुछ कारण की वजह से, 10th हाउस का मालिक 12th हाउस है, तो आपको क्या करना है, जो मैं भी करता हूँ क्योंकि मेरा भी 12th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस क्या है? आपका बेडरूम है, आपका बिस्तर है। तो आप ना अपने बिस्तर में बैठ के काम कीजिए, ठीक है। अब जितना हम अपने बिस्तर में बैठ के क्लाइंट को ढूंढेंगे, उतना ही क्लाइंट आपके पास आएगा। और आप जब ब्रोकरेज का काम करोगे ना, रियल एस्टेट ये सब एजेंसी का ब्रोकरेज का, आप उस साइट उस वो वीडियो मतलब उस साइट का, उस बिल्डिंग का वीडियो कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, और उस वीडियो को अच्छी तरह से बनाइए। यूट्यूब में देख के आप आइडिया लीजिए कैसे लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियो से आपको आपको नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप उस वीडियो करने के बाद, पूरे वीडियो का जितना भी रिकॉर्डिंग करने के बाद, आप उस वीडियो में दिखाइए ये बिल्डिंग है, ऐसा है, वैसा है। मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से बोलना है चीज़ें, ठीक है। वो सब करने के बाद आपको क्या करना है, आप जितना भी वीडियो का जो एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है, आप अपने बेडरूम में बैठ के, अपने बेड के ऊपर बैठ के करना, और बेड के ऊपर बैठ कर ही आप अपलोड कर देना। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि मून है, आपको चंद्रमा दिखाई दिया था। चंद्रमा कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? चंद्रमा जो है ना, वो 3rd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस दे रहा है। तो ये जो है ना, आपके 6th और 12th दे रहा है। तो चंद्रमा आपका खर्चा करवा रहा है, ठीक है। चंद्रमा आपका खर्चा करवा रहा है। तो आप ना देखो, आप एक चीज़ देखो, आप काम बहुत कर रहे हो, लेकिन जो जितना अमाउंट में पैसा आना चाहिए ना, उतना नहीं आ रहा है आपका। मतलब कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। जितना आता है, कुछ बीमारी के कारण, मेडिसिन के कारण, इधर उधर करके कुछ ना कुछ पैसा आपका जाते रहता है। और मून जो वो 3rd हाउस और 4th हाउस दोनों देख के रखा है, ठीक है। 3rd हाउस और 4th हाउस देके रखा है, 5th हाउस देके रखा है, नो डाउट। 5th हाउस इज योर स्किल। तो आपके पास ना ऐसा स्किल होगा लोगों के साथ बात करने का, लोगों को इन्वॉल्व करने का, ऐसा अच्छा स्किल है आपके पास, मैं 100% श्योर हूँ। आपका जो बात करने का जो तरीका है ना, उसमें ना एक रॉब है। आप जब बात करते हो ना, आपके बात में ना एक वजन है, मुझे पता है पूरा। आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर देख के मुझे पता चल रहा है, एक रॉब है, एक रुआब है आपके बात करने के तरीके में। तो इसलिए आप एक काम करो, आप 3rd हाउस का सहारा लेके आप रियल एस्टेट बिजनेस करो। बिजनेस मतलब उसमें देखिए सर्विस प्रोवाइड करना है, बिजनेस नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, कुछ सर्विस रिलेटेड काम करना है, क्योंकि आप 6th हाउस भी देके रखा है, तो इसीलिए, और 12th हाउस देके रखा है, इसलिए आप बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर काम कीजिए, बिस्तर पे बैठकर काम कीजिए, और आप रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट का काम कीजिए। आपको बहुत पैसा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, एक ही रेमेडी मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। अभी एक ही रेमेडी बताऊँगा, लेकिन इस रेमेडी को बोलने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। वीनस का महादशा आएगा। वीनस जो है, मैंने बताया वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको ना जो जो लोग हैं ना, उन लोगों को मैंने बोला, वो गरीब लोग, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत आप डोनेशन, खान पान, कुछ ना कुछ देते रहिए, ठीक है। कोई गरीब, जो गरीब इंसान है, ठीक है, कोई भी गरीब इंसान है, ठीक है, उसको आप एक काम कीजिए, एक जोड़ी चप्पल उसको खरीद के दीजिएगा जब वीनस का महादशा स्टार्ट होगा। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, रियल एस्टेट का काम कीजिए, ये सब काम कीजिए, आपको बहुत पैसा आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, उस रेमेडी को आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप सिल्वर का एक चेन बनाइए, ठीक है। और सिल्वर का जो चेन होना चाहिए ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए, पतला पतला, छोटे मोटे ऐसा नहीं। सिल्वर का चेन बनाइए और अपने गले पे धारण कीजिए। 2nd हाउस जो राशि है, वो टॉरस है, आपके नेक, गले को दिखाता है, वहाँ पे एक सिल्वर का चेन धारण कीजिए। करने के बाद, और जिस तरह से मैंने बोला, इसको यूज़ करके देखिए, फिर आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। फिर आप खुद कहोगे कि जो आपने जो फीस आप मुझे दिया है चार्ट एनालाइज करने के लिए, वो जो आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, कि एक तरह का तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, क्योंकि आपने पैसा मुझे दिया, कुछ बिलीव करें कि मुझे कुछ मिलेगा। और मैंने जो आपको दिया है अभी, ठीक है, जो आपको मैंने दिया है, जो गाइड किया है ना, इसको अगर आप उस तरह से पूरा 100% आप इसको यूज़ करोगे, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको ये ऐसा लगेगा ना, ये इन्वेस्टमेंट आपका लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप ऐसे कहने पे मजबूर हो जाओगे दैट आई हैव डन एक, मतलब छोटा ही सही, बहुत ही प्यारा और परफेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है किसी को मैंने अपना चार्ट दिखाकर। मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ, आप इसको इस तरह से कीजिए, फिर लाइफ में चेंजेस देखेंगे आप, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।